हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पे आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड संख्या के पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में शून्य की संख्या पे आधारित प्रश्न पढ़े थे और बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा गया था। आज उसी के आगे नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या पे आधारित प्रश्न। मित्रों, इसमें प्रश्न ऐसे बनता है जैसे दे दिया जाता है कि 100 तक में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि इसे दे दिया 999 में कैसे कितने गुणनखंड होंगे, मतलब 999 का कितने गुणनखंड होंगे इसको ज्ञात करना रहता है। या और बड़ी संख्या दे दिया, इसे 9995 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और जल्दी से इसको कैसे कम समय में कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे प्रश्न को, आइए हम उसी पे आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक रहेगा अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। चलिए मित्रों, आप लोग नोट करिएगा। पहला प्रश्न लिखिए, 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। इसमें सिर्फ गुणनखंड विधि से निकालना आसान होता है। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी या जितनी तेज आप गुणनखंड कर पाएंगे उतना ही समय बच पाएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व किएंगे। लिखा है 20,790, इसको गुणनखंड विधि से जैसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2 0 2 3 6 2 9 18 2 5 10। अब कट जाएगा, कितने से कटेगा, 95 है। 5 3 8 1 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 4 12 3 9 3 6 18 3 5 15। फिर 3 से काटिए, क्या कट, 3 1 3 3 1 3 3 5 15 3 5 15। 3 से 3 3 9 3 8 24 3 5 15 और 5 से काट लीजिए, 5 7 35 5 7 35 5 7 से 7 1 7 7 1 7 कटेगा 11 11 1 कम है। मित्रों, आप इसमें गुणनखंडों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बार गुणनखंड हुआ, 7 बार। तो मित्रों, हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन। आया होगा आपको कुछ समझ में। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए मित्रों, प्रश्न आप लोग लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। 30,030 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए मित्रों, इसको गुणनखंड वही विधि से देखते हैं। कहा कितना है, 30,030 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 5 10 0 2 1 2 2 5 10। अब कटेगा 3 से, 3 5 15 0 0 3 5 15। अब कटेगा 5 5 10 5 से, 5 1 5 0 0 1। आप काटेंगे इसको 11 से, 11 9 99 11 1 11। अब ये कटेगा 7 से, 7 1 7 और 7 3 21। अब कटेगा 13 से, 13 1 13। देखिए पूरा कट गया। अब इसमें पूछा है गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से हमारे विकल्प क्वेश्चन, हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। कितने मिले गुणनखंडों की संख्या, 6। नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नोट करिए, 2310 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 2310 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी अभाज्य। आपकी ऑप्शन में देखिए जो कितनी बार जाएगा लिखा है, चाहिए ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। इसमें से ये 4 ऑप्शन से कोई ना कोई कट जाएगा या इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो इसको भी लगाने का वही कॉन्सेप्ट है। 2310 को काटिए। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 5 10। आप कटेगा 3 से, 3 3 9 3 3 9 3 8 24 1
बचा 15, 3 पचे 15, आप काट दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आप काट दीजिए 7 से, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, अब की बार जाएगा 11 से, 11 एक का नाम 11। तो अब इसको देखना है कौन सा विकल्प इससे मैच करता है। आया क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। तो मिलाइए तो इसके फॉर्मूले लिखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो कैसे लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11। अब ये जो इसको मिला लीजिए, किस ऑप्शन से मिल रहा है वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, ए ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए मित्रों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, तो उसके आगे पढ़ते हैं मित्रों। अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप का पहला प्रश्न लिखिए। 105 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। 105 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। इसका मतलब जो गुणनखंड आएगा उनके बीच में लगातार दो क्रमागत अंकों का अंतर क्या होगा, वही जो आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 105 तो सॉल्व करने का गुणनखंड से ही होगा। पहले कटेगा ये 5 से, या 3 से पहले कट जाएगा 3 से। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अब कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35, अब की बार कटेगा 7 से। 7 एक कम 7, देखिए पूरा कट गया। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 ये हमारे गुणनखंड हुए। क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड यानी इनका अंतर और इनका अंतर क्या होगा। तो 3 का अंतर, 3 और 5 का अंतर कितना हुआ, 2। 5 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे विकल्प का आंसर कौन सा मिल रहा है, 2। तो देखिए पहला दूसरा 2 लगातार मिले तो इनका अंतर क्या हुआ, 2। और 5 और 7 2 लगातार, देखिए इनका अगर निकालेंगे तो क्या मिलता है, 2। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए मित्रों दूसरा क्वेश्चन। 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। बढ़ते क्रम में रखिए। दो क्रमागत गुणनखंडों में अंतर है। दो क्रमागत गुणनखंडों में अंतर है। आइए इसको देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1729 को काटेंगे सबसे पहले 7 से। 7 दून 14, 3 7 3 चौक 28, 28 4 32 और 7 7 49, 13 13 दून 26, 13 एक का नाम 13। अब 24 से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 147, मतलब 117। तो 13 9 117। अब ये कटेगा किससे, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधा सीधा 19 से कटेगा। 19 से करना 19। अब क्या है गुणनखंड, 7 गुणे 13 गुणे 19। प्रश्न पूछ रहा है मित्रों कि दो लगातार या दो क्रमागत गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या होगा। तो दो लगातार, जैसे 7 लगातार, देखिए 7 गुणे 13 ये लगातार है, इनका अंतर क्या हो जाएगा, 7 6 13, अंतर क्या निकला, 6 आया। और फिर अगर इनका देखेंगे 13 गुणे 19 का अंतर क्या निकलेगा, 13 और 6 19। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला मित्रों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए 6 आ रहा है, नोट कर लीजिए। तो तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन लिखिए। 25 की घात 25 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसको लगाने के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक साधारण और एक फार्मूला से। चलिए देखते हैं, या एक ट्रिक से है। तो पहले देखते हैं बेसिक से। 25 की घात 25 में गुणनखंडों की संख्या क्या, 25 को तोड़ेंगे तो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। अब इसके ऊपर किसका वर्ग लगा है, कितनी घात है, 25। अब ये जो 2 है इसके पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना। तो
क्या लिख सकते हैं, 25 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की घात 25 दून 50। अब यह 5 का गुणनखंड और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसलिए हमारे मतलब प्रश्न का गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 25 की घात 25 का गुणनखंडों की संख्या कितने हो सकते हैं, यानी कि 5 को कितनी बार लिखा जा सकता है, 50 बार लिखा जा सकता है। तो गुणनखंडों की संख्या वही होगी, 50 बार लिख सकते हैं, वही हमारे गुणनखंडों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या मिला, ए वाला ऑप्शन 50 होगी। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके आगे अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। लिखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, 60 की घात 7 से मतलब 60 की घात 25 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 60 की घात 25 मतलब पहले देखिए 60 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 25 तो ये हुए हैं गुणनखंड 60 के, मतलब कि ये 25 गुणनखंड तो है ही हैं। अब ये जो 60 दिया है इसके अभी और कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे 60 के, तो 2 से देंगे तो 30, फिर 2 से देंगे 15, अब की बात जाएगा 3 से, 3 पचे 15, फिर जाएगा 5 से। कितने गुणनखंड मिले अभी, 4 गुणनखंड मिले। तो 4 गुणनखंड मिल गए और 25 तो पहले से हैं, तो 25 से गुणा करा दीजिए, 25 चौको 100, मतलब कि टोटल कितने हो जाएंगे गुणनखंडों की संख्या, 100 हो जाएगी। हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला मित्रों, सी वाला। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए मित्रों 84 की घात 143 के अभाज्य कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 84 की घात 143 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। पहले 84 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं वो ज्ञात कर लेंगे। 84 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एक अन्नम 7। कितने अभाज्य गुणनखंड मिले, अभाज्य गुणनखंड बराबर 4 मिले। अब पहले इसके घात में कितने लगे हैं, 143, तो कुल बराबर या कुल गुणनखंड बराबर आधार का गुणनखंड गुणे कुल घात, यानी जो ये घात दी जाती है ये। अब क्या निकला, अब इस पर रखिए, अगर फार्मूला से लगाते हैं तो कितने गुणनखंड मिले, आधार मतलब ये जो दिया है 84 और कुल घात कितने दिया है 143। अब गुणा करा दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 4 एक कम 4 1 5, क्या मिले, कितने अभाज्य गुणनखंड मिले, 572। हमारे प्रश्न का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इसके आगे चौथा टाइप पढ़ते हैं, उसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चौथे टाइप में कैसे प्रश्न पूछता है। नोट करिए, 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 8। अब इसको अलग अलग देखते हैं, तोड़ेंगे। 8 का तोड़ेंगे कितनी बार जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात 3 या 2 गुणे 2 घाते 10, फिर गुणे 3, 9 को कितना तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 घाते 2, फिर 7 को तोड़ेंगे तो 7 एक अन्नम 7 ही रहेगा, 7 तो टूटेगा नहीं, घाते 8। अब इन्हीं संख्याओं को या तो यहां गुणा लगा लीजिए या प्लस कर लीजिए। 2 कितनी बार, 2 की घाते 3 गुणे 10, 3 की घात 2 गुणे 7, 7 की घात 1 यानी 8 ही रहेगा। अब इन्हीं सभी की घातों को जोड़ लें, वही गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी।
3 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 7 प्लस 8 गुणे 1। तो मित्रों क्या हो जाएगा, 3 दामा 30, 30 प्लस 7 दून 14 प्लस 8। अब जोड़ लिए। अलावा मित्रों इसको सभी को जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 1 1 2 और 3 5, कितना मिला 52। कितने गुणनखंड मिले संख्या हुआ मित्रों, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए वाला ऑप्शन, यानी 52। नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करेंगे 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। ए ऑप्शन लिखेंगे 59, बी ऑप्शन 98, सी ऑप्शन 123 और डी ऑप्शन 138। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले 8 की घात 20 गुणा, अभाज्य गुणनखंडों को करने के लिए घातों को गुणा करेंगे या उनके गुणनखंड को देख के आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15। तो मित्रों अब इसमें क्या करेंगे मित्रों, 8 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 की घात 3 गुणे 2 गुणे 20। 15 को कितना करेंगे, 3 त्रिका 9 गलत, 3 5 15 यानी 2 गुणनखंड होंगे। आप डायरेक्ट लगाइए कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2, तो 3 गुणे 5। अब अगला देखेंगे 17 को 17 गुणे 1 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। घाते कितने इसमें था, 24। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घातों को गुणनखंड करिए। 30 गुणे 20 प्लस इसमें कितने हुए, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हुए गुणे 24, 7 का 1 हुआ, 17 का 1 हुआ तो 17 का 1 हुआ तो 1 गुणे 15। अब 20 3 60, 24 दून 48, 15 करना 15। आप सभी को जोड़ लीजिए, 8 5 13, हासिल है 1 1 1 2 2 4 6 6 और 6 6 12। कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिली मित्रों, 123। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब इसी के आगे अगला टाइप पढ़ते हैं। टाइप का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। 48 की घात 20 गुणे 15 की घात गुणे 30 की घात 15 बट पूरे के बटे 12 की घात 2 गुणे 15 की घात 10 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आइए मित्रों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 48 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 दूना 4 दून 8 त्रिक 24 दून 48। कितने मिले, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 20 लिख लेंगे। अब 30 को कितना लिखेंगे, 3 दून 6 6 5 30 यानी 3 गुणनखंड डायरेक्ट लगाते हैं। 15 माइनस पूरे के माइनस में हो जाएगा, कितना होगा 12। कितने निकलेंगे, 2 दूना 4 3 12, 3 गुणे 20 प्लस 15 के 3 5 15, 2 गुणनखंड 2 गुणे 10। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 5 20 5 100 प्लस 15 3 45 माइनस 20 3 60 प्लस 10 दूना 20। अब जोड़ लेंगे 145 माइनस 80। अब घटाएंगे कितना आएगा, वही जो आ जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 145 से 80 जाएंगे तो 5 और 14 8 6 14 6, कितना बचेगा यहाँ पे 6। मित्रों कितने गुणनखंड होंगे, 65। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए 18 की घात 15 गुणे 75 की घात 16 गुणे 42 की घात 14 पूरे के बटे 35 की घात 12 गुणे 12 की घात 16 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। उनके ऑप्शन लिखिए 63, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन 90 और डी ऑप्शन 80। चलिए मित्रों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 18 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 18 के 3 गुणनखंड होंगे। कौन से, 2 3 6 3 18, तो 3 गुणे 15
आगे क्या हो जाएगा, 75 के 5 पचा 25 थे 75, या 3 पचे 15 पचे 75, तो 3 गुणनखंड हो जाएंगे गुणे 16। आगे 42 के 2 3 6 7 42, 3 गुणनखंड गुणे 14 माइनस, अब हर का देखेंगे 35 है तो 7 पचे 35, 2 गुणनखंड कितने के 12 के, घाते 12 प्लस 12 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 16। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 15 थे 45, 16 48, 14 थे 42 माइनस 12 दून 24 प्लस 16 48। अब सबको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 8 2 10 5 15 की 5, 4 4 8 4 12, 12 1 13 माइनस 8 4 12, 4 और 2 6 1 7। अब घटाएंगे कितना हो गया, 5 माह से 2 जाएंगे 3 और 13 माह से 7 जाएंगे 6, तो कितना मिला मित्रों 63। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।